Good afternoon everyone. This is the last video of homologous series. Homologous series of carboxylic acidic group is in detail, but for ester group I'll show you how to name different ester, right? Ester is the name of the group which we use. Easter is a festival celebrated by Christians, right? But first of all, we'll talk about, this is the continuation video of carbon compounds for class 10 chemistry chapter number 4. Homologous series for carboxylic, carboxylic नहीं बोलेंगे, carboxylic acidic group, right? Suffix बेटा यहाँ पर oic acid है, general formula CnH2n+1 single bond and C double bond OH है. आपको ये वाला ना याद हो तो ये भी याद रख सकते हो alkyl group की टर्म में RCOOH, क्योंकि जो फंक्शनल ग्रुप COOH है और उसका सफिक्स है ओइक एसिड. मीथेन प्लस ओइक एसिड गिव्स मिथेनोइक एसिड, इथेन प्लस ओइक एसिड गिव्स इथेनोइक एसिड, प्रोपेन प्लस ओइक एसिड गिव्स प्रोपेनोइक एसिड, ऐसे ही चलता रहता है, राइट? तो RCOOH है, ठीक है. एक कार्बन के साथ डबल बॉन्ड है ऑक्सीजन का और OH के साथ सिंगल बॉन्ड है, याद रखना. तो n इक्वल टू 0 से बेटा इसलिए स्टार्ट हो रही है क्योंकि फंक्शनल ग्रुप COOH के अंदर ऑलरेडी एक कार्बन है. तो ये ध्यान रखना, जैसे कि एल्डिहाइड एक ग्रुप था CHO, या ये फंक्शनल ग्रुप है COOH जिनमें ऑलरेडी एक कार्बन एटम है, तो उनकी जो टर्न है वो n इक्वल टू 0 से स्टार्ट होती है, राइट? तो n इक्वल टू 0 में प्रीफिक्स है मिथ, या तो इस फॉर्मूले में n की जगह 0 डालोगे तो ये C0H1 मतलब सिंपली HCOOH हो जाएगा, और HCOOH का कॉमन नेम है फॉर्मिक एसिड, और IUPAC नेम है, मैंने पहले ही बताया, IUPAC मीथेन प्लस ओइक एसिड मिथेनोइक एसिड. ये इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है HCOOH, आप देख सकते हैं. कार्बन और ऑक्सीजन हमेशा डबल बॉन्ड बनाते हैं अकेले में. फिर n की जगह 1 पुट कीजिए बेटा, n की जगह 1 करेंगे. आप पहले यहाँ ध्यान दीजिए, अंश को आप बाद में कर लेना. n के प्लेस पे 1 करेंगे तो प्रीफिक्स है if, राइट? ये इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला, या तो CH2 इसमें ऐड कर लो या जनरल फार्मूले में n की जगह 1 पुट कर लो, राइट? तो ये बन जाएगा CH3COOH, राइट? कई बार बुक्स में ना मॉलिक्यूलर फार्मूला ऐसे भी लिखा होता है, C2H4O2 नाम का एक कंपाउंड है, ठीक है? पर ये बताने के लिए, वैसे तो मॉलिक्यूलर फार्मूला इसका ये है, पर ये C2H4O2 और CH3COOH एक ही बात है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है? ऐसे इसका अगर देखोगे तो ऐसे लिख देते हैं कई बार, C1H2O2, समझे? या सिंपली CH2O2. तो आपको अगर ऐसे लिखा आता है किसी क्वेश्चन में तो आप गेस कर लेना ये एसिडिक एसिड की बात कर रहा है. ये एसिडिक एसिड सिरके में, विनेगर में होता है. 5 to 8% ऑफ इथेनोइक एसिड इन वाटर इज कॉल्ड विनेगर. सिरके वाले प्याज खाए होंगे होटल में जाकर, अनियंस, राइट? या अचार बनाने में भी, चाउमीन जो खाते हैं उसमें भी विनेगर यूज होता है, राइट? तो विनेगर यानी कि एसिडिक एसिड. 5 to 8% ऑफ एसिडिक एसिड या इथेनोइक एसिड इन वाटर इज कॉल्ड विनेगर. तो बेटा ये इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है. एक 2 कार्बन बनाइए, फिर यहाँ H बनाइए, कार्बन के साथ डबल बॉन्ड दिखाइए ऑक्सीजन, ठीक है? और इसके बाद यहाँ पर OH बनाइए. ओके, ये ध्यान दीजिए. अब n इक्वल टू 2 पे ध्यान रखिए. दरवाजा बंद कर दीजिए प्लीज. n इक्वल टू 2 पे ये प्रॉप आ जाएगा, राइट? प्रॉप के केस में या तो इसमें CH2 ऐड कर दो, राइट? तो ये बन जाएगा CH3CH2. मैं इसलिए ऐसे लिख रहा हूं CH3CH2. आप चाहो तो इसे C2H5COOH भी कह सकते हो. और इसका मेन जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है वो क्या होगा? C3H6O2. अभी मैं आपको ऐसे क्वेश्चन दूंगा कि भाई ये कंपाउंड है जो C3H6O2 है, उसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बनाइए, ठीक है ना? तो आपको गैस होना चाहिए कि ये प्रोपेनोइक एसिड की बात कर रहा है. O2 होता है तो अधिकतर एसिड ही होता है, राइट? कार्बोक्सिलिक एसिड ही होता है. ओके, एनीवेज एसिडिक एसिड के बाद आ जाता है. अच्छा, एसिडिक एसिड के बाद कॉमन नेम याद करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ IUPAC नेम ही याद रखना, प्रोपेनोइक एसिड. ओके, ठीक है? एक चीज, एक मिनट दीजिए. ओके, लाइन बना लीजिए. तो ये है प्रोपेनोइक एसिड, ये ध्यान रखना, ठीक है? इसके बाद बेटा इसका स्ट्रक्चरल बनाते हैं. देखो 3 कार्बन बना हुआ ऐसे, राइट से पहले वाले कार्बन पे COOH बनाइए, यहाँ बाकी ऐसे बनाइए, ठीक है?
ये आ गया। ओके, जब नोमेनक्लेचर करेंगे तो ये टेक्निक हम डिटेल में बात करेंगे इसके बारे में। n=3 की बात करेंगे तो ये प्रॉप के बाद आ गया ब्यूट, तो बेटा सीधा इसका हो जाएगा C3, देखो इसमें ऐड कर लो C2H5 में CH2 ऐड कर लो, तो ये यार इसमें डाल लो डायरेक्टली, n की जगह 3 डाल लो, राइट, तो C3H7 COOH हो जाएगा, राइट। 4 पे ये पेंट है, इसमें CH2 ऐड कर लोगे तो ये हो जाएगा C4H9 COOH। इनके कॉमन नेम लर्न करने की जरूरत नहीं है। प्रोपेनोइक एसिड के बाद आता है ब्यूटेनोइक एसिड, ब्यूटेनोइक एसिड, और ब्यूटेनोइक एसिड के बाद आता है पेंटेनोइक एसिड। पेंटेनोइक एसिड, ध्यान रखना। अब इसका बनाते हैं ब्यूटेनोइक एसिड, 4 पहले कार्बन बना लो, C3H7 है ना, तो 4 कार्बन, राइट से पहले वाले पे COOH बना लीजिए, बाकी आपको पता ही है, राइट, हाइड्रोजन लगाना आपके ऊपर छोड़ा है। यहाँ पेंटेनोइक में 5, राइट से पहले वाले पे COOH लगा लीजिए, बाकी ठीक है। n=5 की बात करेंगे, पेंट के बाद आ जाता है हेक्स, ये है C5H11 COOH, कॉमन नेम लर्न करने की जरूरत नहीं है। हेक्सानोइक एसिड, वेरी राइट, हेक्सानोइक एसिड। ओके, 6 कार्बन, 1 2 3 4 5 और एक ये 6, राइट से पहले वाले पे COOH और बाकियों में हाइड्रोजन। तो क्लास ये थी होमोलोगस सीरीज कार्बोक्सिलिक एसिड। अगला जो ग्रुप है उसका नाम है एस्टर ग्रुप, उसके बारे में बात करेंगे। एस्टर ग्रुप के बारे में मैं बता दूं, जनरल फॉर्मूला होता है RCOOR'। R और R' सेम भी हो सकते हैं, कई बार ऐसी बात नहीं है, ठीक है। वैसे जनरल फॉर्मूला करें तो होता है CnH2n+1 सिंगल बॉन्ड COO CnH2n+1। इसमें COO देख रहे हो, ये COO जो है वो एस्टर ग्रुप है, ये ध्यान रखना। और इसका बेटा सफिक्स होता है O8, याद रखिएगा, सफिक्स का नाम है O8, ठीक है ना। जैसे पहला स्ट्रक्चर बनाया मैंने एक सिंपल सा CH3COOCH3, इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला हो जाएगा, ये तो कितना आ गया ना, 1 2 3 कार्बन, 3 और 3 6 हाइड्रोजन और 2 ऑक्सीजन, ठीक है। अब O2 आ रहा है, तो या तो एसिड भी हो सकता है और या तो एस्टर भी हो सकता है, पर अधिकतर पहला ट्राई एसिड का ही करना। ओके, ये देखो, अब ये CH3 ऐसे बना लीजिए, ठीक है ना। जैसे ये बना हुआ है बिल्कुल वैसे ही बनाना है, CH3 COO, या डबल बॉन्ड है या सिंगल बॉन्ड है CH3। इसके नेमिंग के लिए इसे यहां से ब्रेक करना है, तभी ये लाइन बनाएंगे, ठीक है। ध्यान से देखिए, ये CH3 लेफ्ट वाला, ये CH3 क्या है, मिथाइल है, मीथेन में से एक H कम निकाला हुआ है, ठीक है। CH4 में से एक H गया, मिथाइल है ये। और ये देखो बेटा, 1 और 2 कार्बन है तो इथेन, सफिक्स है O8, इथेन प्लस O8 बन गया इथेनोएट, राइट। तो इस हाइड्रोकार्बन का नाम है मिथाइल इथेनोएट। ओके, एक दो एग्जांपल और समझते हैं। ये देखिए CH3 COO C2H5, ये सबसे इंपॉर्टेंट है इसमें। इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला होगा C4H8O2, और मेन है इसका स्ट्रक्चरल फार्मूला, ये जो बना रखा है। ये देखिए इथाइल, राइट। इथाइल पहले बनाना कैसे, मैं एक बार मतलब 2 कार्बन लेफ्ट में बनाऊं, इथाइल मतलब एक इसी में ये इंक्लूड हो जाएगा, राइट। ये ध्यान रखना, इसका नाम एक बार मैं इसका नाम और आपको कंफर्म करके देता हूं, फोन दीजिए। CH3COC2H5, ठीक है। अगर आपको इसकी नेमिंग करनी है बेटा, सबसे पहले तो स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बनाना सीखो, CH3COOC2H5, राइट। CH3COOC2H5 इज इथाइल इथेनोएट। जस्ट एक बार मैं आपको कंफर्म और कर देता हूं। ओके क्लास, ये एस्टर अच्छा यूज कहाँ होते हैं, ये परफ्यूम्स बनाने में, डिओड्रेंट्स बनाने में, इनकी फ्रेग्रेंस बहुत अच्छी होती है, इनकी महक बहुत अच्छी होती है, वहां पर ये यूज होते हैं, ठीक है। ये आप ध्यान रखना। CH3COOC2H5 सिंप्लीफाइड इज C4H8O2, राइट। इसका नाम है इथाइल एसीटेट या इथाइल एसिटेट, तो इसका
वो नेम है, क्या कहते हैं, कॉमन नेम है, पर वैसे इसका नाम क्या है बेटा, इथाइल इथनोएट है इसका जो आईयूपैक नेम है, ठीक है। तो वैसे मैं इस बारे में श्योर नहीं हूं कि ये सिलेबस में भी इस बार है या नहीं है, राइट, पर क्योंकि फंक्शनल ग्रुप के बेटा ये अंदर ही आते हैं, इसी वजह से इन्हें मैंने लिए, तो मुझे लगा कि समझा देने चाहिए आपको, ठीक है। क्योंकि आपको पता है जो केमिकल प्रॉपर्टीज है किस किस की, इथेनोइक एसिड और इथेनॉल की, वो इस समय हमारे सिलेबस से ओमिट हो चुकी है, ठीक है ना। ठीक, ब्रेकिंग हमेशा लेफ्ट से करनी है। ऐसे ही तीसरा है इथाइल प्रोपेनोएट, इसमें ब्रेकिंग यहां से हुई है, राइट, ये है C2H5 COO C2H5 इथाइल प्रोपेनोएट, जरा ये टाइप करके देखिए, ठीक है। इथाइल प्रोपेनोएट तो CH3COO C2H5 एस्टर है या नहीं सिलेबस में, ये हम आपको बाकी वीडियोस में जरूर कंफर्म कर देंगे, लेकिन आप RCOOR डैश एस्टर ग्रुप के लिए याद रखिएगा। थैंक यू क्लास।